स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आज हम आप लोगों के लिए, जो कि है CSIR की तरफ से। CSIR बेसिकली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए है यहाँ पर, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ पद जारी किए गए हैं बच्चों, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। ये पोस्ट जो है टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर हम टेक्नीशियन पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 15 नंबर ऑफ पोस्ट बच्चों यहाँ पर निकाली गई हैं, जिनमें अगर सिविल की ही बात करें तो खाली एक पद यहाँ पर सिविल के लिए है, क्योंकि बाकी पद मैकेनिकल देखिए कैटेगरी वाइज तो बटे हुए हैं, पर यहाँ पर हर तरीके के जैसे कहते हैं ट्रेड के बच्चे रहने वाले हैं। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, बाकी सब चीजें मतलब प्रोडक्शन है ना, टेक्सटाइल, हर तरीके का यहाँ पे मतलब पद निकाला गया है। सिविल की अगर आप बात करेंगे तो सिविल के लिए खाली यहाँ पर एक पद है। अगर अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो 28 साल रखे गए हैं, लेवल 2 के हिसाब से पे किया जाएगा, और टोटल इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर लगभग 40,000 रुपए के करीब यहाँ पर बैठेंगे। फर्दर अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सिविल का खाली एक पद रहने वाला है बच्चों। टोटल 19 पोस्ट रहने वाली है, ठीक है ना। एक सिविल के लिए है, अपर एज लिमिट 28 है, लेवल 6 के हिसाब से पे मिलेगा, और टोटल इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर 72,000 के करीब रहने वाले हैं। टेक्नीशियन में से टोटल 15 पद में से एक पद, और टेक्निकल असिस्टेंट के पदों में से अगेन यहाँ पर एक पद आपका दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहने वाला है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन की, अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो कुल एक पोस्ट है और वो भी SC कैटेगरी के बच्चों के लिए है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने 10th किया होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट, और मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो, या फिर नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो ड्राफ्टमैन सिविल में, या फिर 10th हो, ठीक है ना, विद मिनिमम 55%, 10th में साइंस हो अगेन आपके पास, और साथ ही साथ 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ड्राफ्टमैन सिविल। फर्दर ये भी नहीं है तो एक और आपके पास ऑप्शन है, 10th किया है आपने अगेन साइंस के साथ मिनिमम 55% के साथ, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैन सिविल में इन अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या किसी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या फिर UT किसी के अंदर भी है। तो आप अगर इस तरीके का आपके पास है तो आप इसमें तब भी अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे बच्चों। फर्दर बात करते हैं, अगर आपने टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर भी एक ही पोस्ट रहने वाली है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन। तो लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है, जो फुल टाइम डिप्लोमा जिन्होंने किया है 3 साल का वो इसको अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स, और उनके यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स डिप्लोमा में होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन। देखिए पहले वाले से हमें पढ़ के लगा कि डिप्लोमा लेटरल एंट्री नहीं है, पर यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए भी दिया हुआ है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो मतलब लेटरल एंट्री वालों के लिए भी यहाँ पर जिसे कहते हैं डोर्स खुले हुए हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अगर किसी का फुल टाइम डिप्लोमा है या किसी का लेटरल एंट्री के थ्रू है, डिप्लोमा है 2 साल का है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे मतलब जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो रहने वाली है, आप लोगों को करना पड़ेगा। एस्टिमेट, टेंडरिंग का काम रहेगा, एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन का काम रहने वाला है, वर्क्स एंड मेंटेनेंस का काम रहने वाला है, क्वालिटी टेस्टिंग, टेकिंग मेजरमेंट्स एंड राइटिंग्स, और जो भी आपको वर्क असाइन किया जाए, ठीक है ना। तो ये कुछ काम है जो आपको वहां पे करने को मिलेंगे बच्चों। अब मोड ऑफ सिलेक्शन और पे की बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस यहाँ पे बच्चों 500 रुपए रखी गई है, फीस यहाँ पर 500 रुपए रखी गई है फॉर द अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। अगर आप विमेन है, SC ST कैटेगरी के हैं, PWBD कैटेगरी के हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या CSIR के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उनके लिए किसी भी तरीके का यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दी जाती हैं वो दी जा रही हैं। SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो इस सिलेक्शन के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, सबसे पहले तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी,
फिर बच्चों को बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा भी है, अ सिलेक्शन कमिटी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय द डायरेक्टर CSIR NCL shall shortlist candidates fulfilling the terms and conditions of this advertisement. However, detailed scrutiny will be done only at the time of final selection. ठीक है ना। सो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्क्रूटनी के दौरान अगेन जिनकी भी एप्लीकेशन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की जाएंगी उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब ये ट्रेड टेस्ट क्या है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे अपने कॉलेज में, तो वो जो स्किल आपने वहां से अटेन किए ना बच्चों, वही स्किल्स आपकी यहाँ पे चेक की जाएंगी। जैसे कि आप लोगों से सर्वे, अब अगर आप लोगों ने पढ़ी है फॉर एन एग्जांपल, तो पॉइंट्स कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं आपसे ये पूछा जा सकता है। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाएगा लेवलिंग करने के लिए, भैया इस पॉइंट को जरा ट्रांसफर कैसे करेंगे बताओ, या इसको सेट करके दिखाओ, इसका लीस्ट काउंट बताओ। तो बेसिकली आपके स्किल टेस्ट की जाने वाली है ट्रेड टेस्ट के अंदर। 20-25 मिनट का ये ऑलमोस्ट रहेगा। और ट्रेड टेस्ट को अगर आप एक जिसे कहते हैं क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फर्दर एग्जाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम की बात करें तो 3 पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। कौन कौन से, सबसे पहले आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। फिर मेंटल एबिलिटी के बाद आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा या सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा बच्चों यहाँ पे। अगर देखिए जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो अगेन OMR बेस आपने सुना होगा, जैसे OMR शीट दी हुई रहती है, उसमें आंसर अपने भरने होते हैं। तो OMR बेस या फिर CBT भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली रहने वाले हैं, या फिर OMR बेस भी रह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, OMR शीट में आंसर देने होंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे रहने वाले हैं। तो क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर जो रहने वाला है अगेन SSC और ITI या फिर 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पे रहने वाला है बच्चों। 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को 2.5 घंटा दिया जा रहा है, ठीक है ना। अगर पेपर 1 की बात करें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 50 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 100 रहने वाले हैं, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग या नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। फर्दर जनरल अवेयरनेस जो पेपर 2 में आपका 30 मिनट का रहने वाला है, पेपर 1 आपका 1 घंटे का है, पेपर 2 आपका 30 मिनट का है, आधे घंटे का पेपर रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का रहने वाला है। ऊपर प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, जिसकी वजह से 75 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, 75 मार्क्स की इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे पूछी जाएगी बच्चों। यहाँ पे क्योंकि ये क्वालिफाइंग वाला एग्जाम नहीं है, आपकी मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनेगी, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो प्रत्येक गलत क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स डिडक्ट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। फिर पेपर 3 जिसके लिए आपको अगेन 1.5 घंटा मिल रहा है, जो भी आपने सिविल सिलेक्ट किया होगा ऑब्वियसली, तो सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे भी 3 मार्क्स का रहने वाला है बच्चों। और यहाँ पर भी 1 मार्क क्या कर लिया जाएगा, गलत करने पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी सिमिलर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, और जिसे कहते हैं मीडियम ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड अलग है, हालांकि मीडियम ऑफ क्वेश्चन मोड ऑफ एग्जामिनेशन सेम रहने वाला है। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड रहने वाला है। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 घंटे के अंदर, जिसमें पहला पेपर में अगेन मेंटल एबिलिटी ही पूछी जाएगी। फर्स्ट पेपर में मेंटल एबिलिटी ही पूछी जाएगी, 1 घंटे का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन, 2 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन के, 100 नंबर का पेपर, और किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं। पेपर 2 अगेन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट। पेपर 3 अगेन कंसर्न सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, टेक्नीशियन के लिए 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, आपकी फील्ड से, और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहने वाला है, और प्रत्येक गलत आंसर के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। अब यहाँ पर CSIR की जो वेबसाइट है, टेंटेटिव आंसर की वहां पे अपडेट कर दी जाएंगी एग्जामिनेशन के बाद, और कैंडिडेट उन आंसर की को देख सकता है। और अगेन यहाँ पर अगर आप लोगों को लगता है कि कोई आंसर सही नहीं दिया गया है, तो आप इनकी एक साइट दिया हुआ है यहाँ पर, इस पे जाके
आप वो जिसे कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जिनका भी यहाँ पर अगर रिटर्न भी क्वालिफाई हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब बिफोर द इश्यू ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स uploaded with online application form as well as any other document as may specified by the CSIR NCL, ठीक है ना। Failing which the candidate is likely to be rejected। मान लीजिए किसी का डिप्लोमा पूरा ही नहीं हुआ था, उसने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में यहाँ पर अगेन दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, उसका कैंडिडेट यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा बच्चों। बाकी जो भी नॉर्म्स हैं एज पर द परमानेंट एम्प्लॉय ही आपको ट्रीट किया जाएगा, और जितने एक सरकारी आदमी को बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे आपको भी यहाँ पर मिलेंगे, अलॉन्ग विद द जिसे कहते हैं जो पे है उसके अलावा। सो इसी के साथ बच्चों इस नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहीं पे खत्म होते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नोटिफिकेशन के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।